नमस्ते दोस्तों। आज के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि मैं मधुबनी आर्ट को लेकर आ रही हूँ और इसका पूर्ण रूप से मैं एकदम ब्रीफ में पहले इसके हिस्टोरिकल चीज़ पे मैं आपको डिटेल से बताऊँगी, फिर क्लासेस मैं इसे एकदम रेगुलर करूँगी। इसका मैं ये समझिए आज का फर्स्ट क्लास है। मैंने थोड़ा सा डिले किया ये पहला क्लास लाने में, लेकिन इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी सी डिले होगी, विंटर सीजन भी है और आप लोग समझ ही रहे हैं बहुत तरह की अलग अलग परेशानियां भी होती हैं, जिसको देखते हुए थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन हो सकता है मैं वीकली एक क्लासेस ज़रूर डालने का मैं प्रयास करूँगी। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। अगर नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपको आज इस पहली कक्षा में बताना चाहूँगी कि आज से मैं मधुबनी आर्ट की सीरीज प्रारंभ करने जा रही हूँ। आने वाले दिनों में मैं मंडाला जैसी कला, टिकुली आर्ट, वारली आर्ट के साथ ही बच्चों के लिए भी सीरीज लाऊंगी, जिसको मैंने सोचा है कि पहले मैं एक सीरीज को कंप्लीट करने के बाद ही दूसरी सीरीज को मैं स्टार्ट करूंगी। आज की इस कक्षा में मैं बताना चाहूँगी कि ये कक्षा वीक में मैं 3 दिन लाने का प्रयास करूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी एक दिन ही आएगा। खैर, आप लोग धैर्य बना के रखें। जैसे जैसे ये 2 दिन या 3 दिन के बाद आएगा, हो सकता है कि फिर मैं एक दिन के बाद या फिर डेली भी ला सकती हूँ, ताकि इससे आप डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर को आप घर में प्रैक्टिस भी कर सकें और अच्छे से उसे समझ भी सकें। आइए हम इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आप जैसे कि देखेंगे कि वीडियो में मैं एक आर्ट को प्रिपेयर करना शुरू कर चुकी हूँ और मैं इसी तरह सभी वीडियो में एक आर्ट को प्रिपेयर करूँगी और साथ ही मैं अपने विचारों और आपकी कक्षा में जो बातें हैं उसे मैं बताने का प्रयास करूँगी। आप वीडियो को ध्यान से देखिए कि मैं आखिर बना कैसे रही हूँ और क्या बना रही हूँ। जहाँ तक मधुबनी कला की बात है तो यह एक प्राचीन जो कला है, हाँ, इसे मिथिला क्षेत्र में इसे मूल रूप से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगर देखा जाए तो इसको सीता और राम का जब विवाह हुआ था उसमें मधुबनी आर्ट का प्रयोग किया गया था। तो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण था। उस समय जो मधुबनी कला की प्रारंभ की गई वो बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरत था और वो आज भी इस खूबसूरती को बनाए हुए रखा हुआ है। राजा जनक जी के द्वारा माता सीता के विवाह के अवसर पर इस कला को शुरू किया गया और बनाया गया ताकि उनकी विवाह को एक खास बनाया जा सके। और समय के साथ ही इसमें बदलाव हुआ। यह घरों की दीवारों पर, कागज़ों पर, कपड़ों पर आदि पर बनना शुरू हो गया। मधुबनी कला जो है वो भारत की एक प्राचीन लोक कलाओं में से एक है। बिहार की मिथिला क्षेत्र में इसे मूल रूप से उत्पत्ति हुई है। यह कला अपने लिए इतनी खास है। इसे सूक्ष्म छोटे छोटे रेखाओं, चटख रंग, सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ उभार के बनाया जाता है, जो कि विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। आज के लिए इस क्लास में मैं इतना ही बताना चाहूँगी और आप इसे अगर देखेंगे तो इसकी खूबसूरती बहुत ही खास है। और आप अब मैं चाहूँगी कि आप इसकी जो बनाने का जो पैटर्न है, मैं आज एक मछली बना के आपको इसमें दिखाऊंगी, जो कि आप धीरे धीरे देखिए कि मैं किस तरह बना रही हूँ। कोशिश कीजिए शुरुआत में पेंसिल से ही बनाने का। हाँ, ब्रश से भी मैं बनवाऊंगी, लेकिन पहले मैं आप लोगों को यही गाइड करूँगी कि सबसे पहले तो आप लोग एक जो पेंटिंग जो सिंपल होता है चार्ट पेपर वो ले लीजिए और पेंसिल, रबड़, कटर और जो जेल पेन होता है उसका प्रयोग करें।
तो धीरे धीरे आपके जब हाथ साफ़ हो जाएंगे किसी आर्ट को बनाने में, तो वो अपने आप धीरे धीरे फिर मैं ब्रश से बताऊंगी, फिर ब्रश से और फिनिशिंग आते जाएगा। मूल रूप से इसे ब्रश से ही बनाया जाता है। तो आप यहाँ देखिए कि मैं मछली बना रही हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देखिए, एंजॉय कीजिए, इस क्लास को पूर्ण रूप से एंजॉय कीजिए और अगली क्लास में भी फिर मैं मिलती हूँ। पहले आप लोग इसको देखिए, फिर मैं मिलती हूँ और आपको आगे मैं गाइड करती हूँ। देखिए मछली को मैं किस तरह, देखिए कितनी खूबसूरत रूप से ये मछली डिजाइन हो रही है। और मधुबनी पेंटिंग की जो खूबसूरती है इसी ये बारीकी में है, और इसमें ज़्यादातर प्राकृतिक चीज़ों का ही प्रयोग किया जाता है। मैं इसे दिखा रही हूँ आपको कि मछली किस तरह बनता है परिपूर्ण रूप से। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये मछली। पूर्ण रूप से इसे छोटे छोटे बिप्स में इसे भरा जा रहा है और इसे भर रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह मैं और भी बहुत सारे डिज़ाइन में बनाऊंगी, हर एक क्लासेस में मैं इसे बताऊंगी। आप लोग इसे एंजॉय करें और देखें। धन्यवाद। अगली बार अगली क्लास में आप लोग ज़रूर जुड़ें, और मैं सेकंड क्लास में फिर लेके आ रही हूँ। ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।